नमस्कार दोस्तों। ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग के अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है? क्या आप जानते हैं कि आपके विचार, आपकी आदतें और आपके निर्णय असल में कैसे काम करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं, बिना ये समझे कि हमारे अवचेतन मन में वो चाबियां छिपी हैं जो सफलता, खुशी और असाधारण जीवन का ताला खोल सकती हैं। आज हम मनोविज्ञान की गहरी और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा और न ही कोई जटिल थ्योरी। मैं आपके सामने मनोविज्ञान के 5 ऐसे अनसुने और शक्तिशाली रहस्य उजागर करूंगा जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये वो रहस्य हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए और मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर चलिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो जानने वाले हैं वो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, जिगार्निक प्रभाव, अधूरे काम की बेचैन करने वाली शक्ति। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मूवी देख रहे हो और सबसे रोमांचक मोड पर लाइट चली जाए, या आप किसी से कोई दिलचस्प कहानी सुन रहे हो और बीच में ही उन्हें जाना पड़ जाए? उस अधूरेपन की छटपटाहट याद है? वो बेचैनी जो आपको तब तक सोने नहीं देती जब तक कि आपको ये पता न चल जाए कि आगे क्या हुआ। इस बेचैनी का एक नाम है जिगार्निक प्रभाव, द ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों या अधूरी जानकारी को पूरे हो चुके कामों की तुलना में ज़्यादा शिद्दत से याद रखता है। ये एक तरह का मानसिक खुजली है जिसे हमारा दिमाग तब तक मिटाना चाहता है जब तक कि वो काम पूरा न हो जाए। इस प्रभाव की खोज 1920 के दशक में एक रूसी मनोवैज्ञानिक ब्लूमा जिगार्निक ने की थी। उन्होंने देखा कि एक रेस्टोरेंट में वेटर्स को उन ऑर्डर्स की ज़्यादा अच्छी तरह याद थे जो अभी तक सर्व नहीं हुए थे, बजाय उनके जो पूरे हो चुके थे और जिनका बिल भी दिया जा चुका था। जैसे ही ऑर्डर पूरा होता, वो जानकारी उनके दिमाग से लगभग गायब हो जाती। ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? आप सोच रहे होंगे कि इस मामूली से मनोवैज्ञानिक तथ्य का मेरे जीवन से क्या लेना देना। यकीन मानिए, बहुत गहरा लेना देना है। यह सिद्धांत दौधारी तलवार की तरह है। आप इसे अपने विनाश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने विकास के लिए भी। नकारात्मक प्रभाव, टाल मटोल का जाल। जिगार्निक प्रभाव ही वो कारण है जिसकी वजह से जब हम किसी बड़े काम को टालते हैं तो वो हमारे दिमाग पर एक बोझ की तरह मंडराता रहता है। मान लीजिए आपको एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। आप उसे शुरू नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिमाग उसे भूल नहीं पा रहा है। आप मूवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन पृष्ठभूमि में एक धीमी कांस्टेंट आवाज़ आपको उस अधूरे काम की याद दिलाती रहती है। ये मानसिक बोझ आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपको तनावग्रस्त और दोषी महसूस कराता है। आप उस काम को न तो कर रहे हैं और न ही उसे भूल पा रहे हैं। ये एक अंतहीन लूप बन जाता है। सकारात्मक उपयोग, सफलता का अचूक हथियार। लेकिन अगर हम इसी सिद्धांत को समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये टाल मटोल को जड़ से खत्म कर सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है सिर्फ 5 मिनट का नियम। जब भी आपका कोई बड़ा या मुश्किल काम करने का मन ना हो तो खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, बस 5 मिनट। उसके बाद अगर मेरा मन नहीं किया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अब यहाँ जिगार्निक प्रभाव अपना जादू चलाएगा। जैसे ही आप उस काम को शुरू करते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, वो काम आपके दिमाग में अधूरा के रूप में रजिस्टर हो जाता है। अब आपका दिमाग आपको बेचैन करना शुरू कर देगा। वो उस अधूरेपन को खत्म करना चाहेगा। 90% मामलों में आप पाएंगे कि आप उस काम को 5 मिनट से कहीं ज्यादा देर तक करते चले गए हैं। वो शुरुआती रुकावट, वो जड़ता टूट चुकी है। आपने गाड़ी को धक्का दे दिया है और अब वो खुद ब खुद चलने लगी है। अपनी टू डू लिस्ट बनाते समय भी इसका इस्तेमाल करें। कामों को सिर्फ लिखें नहीं, बल्कि हर काम का पहला सबसे छोटा कदम क्या होगा वो लिखें। किताब लिखनी है लिखने की बजाय लिखें, किताब का पहला पैराग्राफ लिखना है। ये छोटा अधूरा लक्ष्य आपके दिमाग को काम शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगली बार जब आप किसी काम को टाल रहे हो तो याद रखिएगा कि वो अधूरा काम आपकी मानसिक शांति को धीरे धीरे खा रहा है। उसे शुरू कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाइए और फिर देखिए कि आपका दिमाग कैसे आपको उसे पूरा करने के लिए मजबूर कर देता है। ये है आपके दिमाग की छिपी हुई शक्ति का पहला रहस्य। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा बोले गए सिर्फ कुछ शब्द
आपकी पूरी हकीकत को बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारे दूसरे रहस्य में। दूसरा रहस्य, पाइगमेलियन प्रभाव, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कल्पना कीजिए कि आप एक क्लासरूम में हैं। टीचर दो ग्रुप्स में छात्रों को बांटता है। एक ग्रुप को वो बताता है कि वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। दूसरे ग्रुप को वो कुछ नहीं कहता, बस सामान्य व्यवहार करता है। साल के अंत में जब नतीजे आते हैं तो प्रतिभाशाली ग्रुप के छात्रों का प्रदर्शन दूसरे ग्रुप के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक राज है, दोनों ग्रुप्स के छात्रों को असल में रैंडमली चुना गया था। उनमें अकादमिक रूप से कोई अंतर नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ग्रुप ने दूसरे को इतना पीछे छोड़ दिया? इसी को कहते हैं पाइगमेलियन प्रभाव, द पिग्मेलियन इफेक्ट, या स्वपूर्ति की भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये सिद्धांत कहता है कि हमारी दूसरों से उम्मीदें, चाहे वो सकारात्मक हों या नकारात्मक, सीधे तौर पर उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। जब हम किसी से उच्च उम्मीदें रखते हैं तो हम अनजाने में ही उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। हम उन्हें ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें ज़्यादा कठिन चुनौतियाँ देते हैं, उन्हें ज़्यादा फीडबैक देते हैं और उन पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। हमारा ये बदला हुआ व्यवहार उस व्यक्ति को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है। ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? ये प्रभाव सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ये आपके रिश्तों, आपके करियर और सबसे महत्वपूर्ण, आपके खुद के साथ आपके रिश्ते को गहराई से प्रभावित करता है। दूसरों पर इसका प्रभाव। अगर आप एक मैनेजर हैं तो अपनी टीम के सदस्यों से आपकी उम्मीदें उनके प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकती हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी टीम काबिल है तो आप उन्हें बेहतर मौके देंगे और वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही मानकर बैठ गए हैं कि वे कामचोर हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा और अंततः वे वैसा ही प्रदर्शन करने लगेंगे जैसा आपने सोचा था। अगर आप एक माता पिता हैं तो आपके बच्चों के लिए आपकी उम्मीदें उनके भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। तू किसी लायक नहीं है या तुमसे ये नहीं होगा जैसे वाक्य सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक भविष्यवाणी है जिसे आप अनजाने में सच करने में मदद कर रहे हैं। इसके विपरीत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है या तुम कोशिश करो, ज़रूर सफल होगे, जैसे वाक्य उनके अंदर आत्मविश्वास का बीज बोते हैं जो उन्हें सच में सफल बना सकता है। सबसे बड़ा रहस्य, खुद पर इसका प्रभाव। पाइगमेलियन प्रभाव का सबसे शक्तिशाली रूप वो है जिसे हम गैलाटिया प्रभाव, गैलाटिया इफेक्ट कहते हैं, यानी हमारी खुद से उम्मीदें। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? क्या आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हैं जो हमेशा असफल होता है, जो कभी कुछ सही नहीं कर सकता? या आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हैं जो किसी भी चुनौती से सीखकर आगे बढ़ सकता है? आपकी खुद से जो उम्मीदें हैं वो आपके अवचेतन मन के लिए एक निर्देश की तरह काम करती हैं। अगर आप मानते हैं कि आप एक इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे तो आप अनजाने में ही ऐसी हरकतें करेंगे जैसे कम तैयारी करना, घबराना, आत्मविश्वास की कमी दिखाना, जो सच में आपको फेल करा देंगी। लेकिन अगर आप खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि मैं इस इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगा, तो आपका दिमाग और शरीर उसी के अनुसार काम करेगा। आप ज़्यादा तैयारी करेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वासी होगा और आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इसे आजमा कर देखिए। अगले 30 दिनों के लिए अपने आप से सकारात्मक उम्मीदें रखना शुरू करें। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा और मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने की उम्मीद रखें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी हकीकत आपकी उम्मीदों के इर्द गिर्द ढलने लगी है। याद रखिए, दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद को देखते हैं। अपनी उम्मीदों को बढ़ाइए और आप अपनी हकीकत को बदलते हुए देखेंगे। अब जब हमने जान लिया है कि हमारी उम्मीदें हमारी दुनिया बना सकती हैं, तो क्या आप उस मनोवैज्ञानिक जाल के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें हम सब लगभग हर रोज़ फंसते हैं और जो हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है? ये है हमारा तीसरा रहस्य। तीसरा रहस्य, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। आपके दिमाग के अदृश्य धागे। सोचिए, आप एक फ़ोन खरीदने जा रहे हैं। आपने महीनों रिसर्च की है, रिव्यूज़ पढ़े हैं और एक मॉडल फाइनल किया है जो आपकी ज़रूरतों और बजट के लिए परफेक्ट है। आप दुकान पर जाते हैं, लेकिन सेल्समैन आपको एक दूसरा ज़्यादा महंगा फ़ोन दिखाता है। वो कहता है, सर, ज़्यादातर लोग आजकल यही मॉडल ले रहे हैं, ये बेस्ट सेलर है। अचानक आपकी महीनों की रिसर्च हवा हो जाती है और आप उस महंगे फ़ोन की तरफ झुकने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? आप एक तर्कसंगत इंसान हैं।
फिर आपने एक भावनात्मक और अतार्किक निर्णय क्यों लिया? इसका जवाब छिपा है संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, कॉग्निटिव बायसेस में। ये हमारे दिमाग के शॉर्टकट है। हमारा दिमाग हर दिन लाखों सूचनाओं को प्रोसेस करता है। हर निर्णय को पूरी तरह से विश्लेषण करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा और समय लगेगा। इसलिए हमारा दिमाग कुछ मानसिक शॉर्टकट या अंगूठे के नियम बना लेता है ताकि वो जल्दी से निर्णय ले सके। ज़्यादातर समय ये शॉर्टकट हमारे काम आते हैं, लेकिन कई बार ये हमें अतार्किक और गलत दिशा में ले जाते हैं। ये वो अदृश्य धागे हैं जिनसे हमारा दिमाग हमें नचाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सैकड़ों तरह के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैं, लेकिन आज हम 2 सबसे शक्तिशाली पूर्वाग्रहों की बात करेंगे जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। 1. पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। ये वो पूर्वाग्रह है जो हमें ऐसी जानकारी खोजने, याद रखने और मानने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों की पुष्टि करती हो, और उस जानकारी को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे विश्वासों को चुनौती देती हो। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी खराब है, तो आप केवल वही समाचार चैनल देखेंगे, वही लेख पढ़ेंगे और उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो आपकी इस बात का समर्थन करते हैं। अगर कोई तथ्य आपके सामने आता है जो उस पार्टी के किसी अच्छे काम को दिखाता है, तो आपका दिमाग या तो उसे नज़रअंदाज कर देगा या उसे अपवाद कहकर खारिज कर देगा। ये पूर्वाग्रह हमें एक वैचारिक बुलबुले में कैद कर देता है। ये हमें नई चीज़ें सीखने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने से रोकता है। हम सही होने की अपनी इच्छा में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सच को देखना ही बंद कर देते हैं। इसे कैसे तोड़ें? जानबूझकर ऐसे लोगों से बात करें जो आपसे अलग राय रखते हैं। ऐसे लेख या किताबें पढ़ें जो आपके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देते हों। अपने आप से सवाल पूछें, क्या होगा अगर मैं गलत हूं? अपने विश्वासों पर सवाल उठाना कमजोरी नहीं, बल्कि बौद्धिक साहस की निशानी है। 2. बैंडवैगन प्रभाव, बैंडवैगन इफेक्ट। ये वो प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी विचार या व्यवहार को इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग भी उसे अपना रहे हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या नहीं। फोन वाले उदाहरण में सेल्समैन ने इसी पूर्वाग्रह का फायदा उठाया। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम देखते हैं कि कोई ट्रेंड चल रहा है और बिना सोचे समझे हम भी उसे फॉलो करने लगते हैं। हम वही कपड़े पहनना चाहते हैं जो सब पहन रहे हैं, उन्हीं जगहों पर घूमना चाहते हैं जहां सब जा रहे हैं। हम अपनी व्यक्तिगत पसंद को भीड़ की पसंद के नीचे दबा देते हैं। ये पूर्वाग्रह हमें अपनी मौलिकता और अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर सकता है। ये हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है जो हमारे मूल्यों के खिलाफ हों, सिर्फ इसलिए ताकि हम समूह का हिस्सा बने रहें। इसे कैसे तोड़ें? कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में ये करना चाहता हूं, या इसलिए कि बाकी सब लोग ये कर रहे हैं? भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना ज्यादा संतोषजनक है। एक पल रुककर सोचने की आदत डालें। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के बारे में जानना ऐसा है जैसे मैट्रिक्स की लाल गोली खाना। ये आपको हकीकत दिखाते हैं कि आपके निर्णय हमेशा आपके अपने नहीं होते। वे आपके दिमाग के अदृश्य धागों से नियंत्रित हो सकते हैं। इन पूर्वाग्रहों को पहचानकर और उन्हें चुनौती देकर आप अपने निर्णयों का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले सकते हैं और एक ज्यादा तर्कसंगत और जागरूक जीवन जी सकते हैं। अब जब आप अपने दिमाग के धोखों को पहचानना सीख गए हैं, तो क्या आप उस एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं जो खुशी और सफलता का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला स्रोत है? हमारा चौथा रहस्य आपको हैरान कर देगा। चौथा रहस्य, प्रवाह की स्थिति, समय को भुला देने वाला परमानंद। क्या आपने कभी किसी काम में खुद को इतना डुबो दिया है कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि अपने आसपास की दुनिया का भी कोई होश न रहा हो? वो काम कुछ भी हो सकता है। पेंटिंग करना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोडिंग करना, लिखना, या यहाँ तक कि बागवानी करना। उन क्षणों में आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप उस काम के साथ एक हो जाते हैं। आपकी सारी चिंताएं, सारे डर, सारी असुरक्षाएं गायब हो जाती हैं। बस आप होते हैं और आपका काम होता है। उस स्थिति में जो आनंद और संतुष्टि मिलती है वो किसी भी बाहरी इनाम से कहीं बढ़कर होती है। मनोविज्ञान में इस स्थिति को प्रवाह, फ्लो कहा जाता है। इस अद्भुत अवधारणा को सकारात्मक मनोविज्ञान के पितामह मिहाई मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने खोजा था। उन्होंने दुनिया भर के कलाकारों, एथलीटों, वैज्ञानिकों और आम लोगों पर शोध किया
और पाया कि जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी के पल वो नहीं होते जब हम आराम कर रहे होते हैं या निष्क्रिय होते हैं, बल्कि वो होते हैं जब हमारा शरीर या मन स्वेच्छा से किसी कठिन और सार्थक काम की सीमाओं को छूने की कोशिश कर रहा होता है। प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कैसे करें? प्रवाह कोई जादुई चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाती है। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। स्पष्ट लक्ष्य। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। लक्ष्य अस्पष्ट नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ होना चाहिए। तत्काल प्रतिक्रिया। आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी को तुरंत पता चल जाता है कि उसका शॉट निशाने पर लगा या नहीं। कौशल और चुनौती का संतुलन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो काम आप कर रहे हैं वो न तो इतना आसान होना चाहिए कि आप बोर हो जाएं, और न ही इतना मुश्किल कि आप चिंतित या हताश हो जाएं। चुनौती आपके कौशल के स्तर से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़े, लेकिन इतना भी नहीं कि आप हार मान लें। ये गोल्डीलॉक्स जोन है। ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? हमारी आधुनिक दुनिया विकर्षणों से भरी हुई है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल और अंतहीन मनोरंजन के विकल्प हमारे ध्यान को लगातार भटकाते रहते हैं। हम एक ही समय में 10 काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजतन किसी भी काम में गहराई से नहीं डूब पाते। इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती और हम हमेशा एक खालीपन महसूस करते हैं। प्रवाह की स्थिति इसका अचूक इलाज है। अपने काम में प्रवाह खोजें। अपने रोजमर्रा के कामों को प्रवाह के अवसरों में बदलें। अगर आपका काम उबाऊ है तो उसमें छोटी छोटी चुनौतियां जोड़ें। क्या आप अपने काम को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और तेज कर सकते हैं? अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपने जुनून में प्रवाह खोजें। वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं? उस काम के लिए हर दिन या हर हफ्ते समय निकालें। ये आपका शौक हो सकता है, कोई कला या कोई खेल। ये गतिविधियां आपकी मानसिक बैटरी को रिचार्ज करती हैं और आपको सच्ची खुशी देती हैं। विकर्षणों को खत्म करें। प्रवाह के लिए गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में डूबना चाहते हैं तो अपने फोन को साइलेंट मोड पर या दूसरे कमरे में रख दें। सोशल मीडिया और गैर जरूरी टैब्स को बंद कर दें। अपने आसपास के लोगों को बता दें कि आपको कुछ समय के लिए परेशान न किया जाए। प्रवाह की स्थिति हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब हम अपने कौशल का उपयोग करके चुनौतियों से पार पाते हैं तो हम खुद को विकसित करते हैं और एक गहरे आत्मसम्मान और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ये वो परमानंद है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो अपने जीवन में प्रवाह के क्षणों को खोजिए और उन्हें बढ़ाइए, क्योंकि यही वो क्षण हैं जब आप सच में जीवित महसूस करते हैं। अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे चौंकाने वाले रहस्य पर आ पहुंचे हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो दर्द और असफलता को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। 5वां रहस्य, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, राख से उठने की कला। जब हम ट्रॉमा या आघात शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दर्द, दुख और विनाश की तस्वीरें उभरती हैं। हम मानते हैं कि जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें और असफलताएं हमें तोड़ देती हैं, हमें कमजोर बना देती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आधा सच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़े दर्द और सबसे गहरी चुनौतियों में ही आपके जीवन का सबसे बड़ा विकास छिपा हो सकता है? मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पीटीजी कहते हैं। ये विचार क्रांतिकारी है। ये कहता है कि किसी बड़े संकट या आघात से गुजरने के बाद लोग सिर्फ अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आते, बल्कि वे पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और जीवन के प्रति ज्यादा आभारी बनकर उभर सकते हैं। ये सिर्फ बाउंस बैक करना नहीं है, ये बाउंस फॉरवर्ड करना है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग पीटीजी का अनुभव करते हैं वे 5 मुख्य क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखते हैं। जीवन के प्रति अधिक सराहना, वे छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने लगते हैं और जीवन को एक उपहार के रूप में देखने लगते हैं। दूसरों के साथ गहरे रिश्ते, संकट के समय कौन उनके साथ खड़ा रहा इसे वे कभी नहीं भूलते। उनके रिश्ते ज्यादा सार्थक और गहरे हो जाते हैं। आंतरिक शक्ति का एहसास, जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि वे कितनी बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं तो उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर एक नया विश्वास होता है। वे महसूस करते हैं कि अगर मैं उससे गुजर सकता हूं तो मैं किसी भी चीज से गुजर सकता हूं। नई संभावनाओं की खोज। संकट अक्सर हमारे जीवन के पुराने रास्तों को बंद कर देता है, लेकिन ये हमें नए रास्ते खोजने के लिए भी मजबूर करता है जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा होता।
लोग अपना करियर बदल लेते हैं, नए जुनून खोजते हैं। आध्यात्मिक विकास, कई लोग जीवन के गहरे सवालों के बारे में सोचने लगते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? हम में से कोई भी जीवन में दर्द और असफलता से बच नहीं सकता। नौकरी छूटना, किसी अपने को खोना, कोई बड़ी बीमारी या एक दिल टूटना, ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, सवाल ये है कि जब वे आएंगी तो आप उनका जवाब कैसे देंगे। पीटीजी का मतलब ये नहीं है कि ट्रॉमा एक अच्छी चीज़ है, वो दर्दनाक और भयानक होता है, लेकिन यह सिद्धांत हमें एक उम्मीद देता है। ये हमें बताता है कि हमारे दर्द का एक मतलब हो सकता है। अपने दर्द को एक कहानी में बदलें। जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजरें तो अपनी कहानी को लिखने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। देखें कि आपने उस अनुभव से क्या सीखा। अपनी कहानी का नायक बने, शिकार नहीं। अर्थ खोजें, अपने आप से पूछें, ये अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि एक असफलता आपको ये सिखा रही हो कि आप गलत रास्ते पर थे। हो सकता है कि एक बीमारी आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सिखा रही हो। जब हम अपने दर्द में कोई मतलब खोज लेते हैं तो उसे सहना आसान हो जाता है। मदद मांगें। पीटीजी अक्सर अकेले में नहीं होता। अपने दोस्तों, परिवार या किसी पेशेवर से बात करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों के साथ अपना दर्द साझा करने से वो कम हो जाता है। याद रखें, जिस तरह एक हड्डी टूटने के बाद जब जुड़ती है तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है, उसी तरह जीवन की मुश्किलें भी आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। आपके जख्म आपको आपकी ताकत की याद दिला सकते हैं। तो अपनी असफलताओं से डरे नहीं, उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। ये मनोविज्ञान का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य है कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों में ही आपके सबसे चमकीले सितारे छिपे हो सकते हैं। तो ये थे मनोविज्ञान के वो 5 शक्तिशाली रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अधूरे कामों की शक्ति का इस्तेमाल करके टाल मटोल को हराना, अपनी और दूसरों से उम्मीदों को बढ़ाकर सफलता को आकर्षित करना, अपने दिमाग के पूर्वाग्रहों को समझकर बेहतर निर्णय लेना, प्रवाह की स्थिति में डूबकर सच्ची खुशी का अनुभव करना और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को अपने सबसे बड़े विकास का स्रोत बनाना। ये सिद्धांत सिर्फ जानकारी नहीं है, ये औजार हैं। ये आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने और उसे अपग्रेड करने के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह है। लेकिन जानना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे। आज ही किसी एक सिद्धांत को चुनें और उसे आजमाने का फैसला करें। सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं। ओपन फॉर लर्न का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको सोचने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है। अगर आज की इस यात्रा ने आपके दिमाग में एक भी नया विचार जगाया है, अगर आपको लगा कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपके काम आ सकता है, तो हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी, ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो को मिस न करें। आप अपने जीवन के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। अपनी शक्ति को पहचानें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।